अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कोई देश किसी के करीब होता है तो किसी देश की दूरी अपने ही पड़ोसी मुल्क से बढ़ जाती है। ऐसा ही मंजर इन दिनों भारत, मालदीव और चीन के रिश्तों में नजर आ रहा है, जहां एक तरफ मालदीव और भारत के संबंधों में तल्खी दिख रही है तो दूसरी तरफ चीन संग मालदीव अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोधी नीतियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी नीतियों का खुलकर प्रचार भी किया है। जहां उन्होंने चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव जीतने के बाद अपने वादों को पूरा करते भी नजर आए। मालदीव अपने हर संकट में साथ खड़े रहने वाले भारत को दरकिनार कर चीन को तवज्जो दे रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसका भारत मालदीव के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही मालदीव चीन संग अपनी नजदीकियां क्यों बढ़ा रहा है। आज की चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हिंद महासागर में द्वीपों के समूह से बना देश मालदीव, जिसका अर्थ है द्वीपों की माला, साल 1965 में ब्रिटेन से आजाद होने के बाद इस क्षेत्र में राजशाही व्यवस्था रही। हालांकि साल 1968 में इसे गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित देश मालदीव भारतीय शहर कोच्चि से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 1200 द्वीपों का एक समूह है। अपनी खूबसूरती से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यह देश इन दिनों आंतरिक राजनीति और विदेश नीति को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भारत संग संबंधों में आई तल्खी के बीच मालदीव सरकार चीन के साथ अपने रिश्तों का नया अध्याय लिख रही है। बीते दिनों जहां एक तरफ मालदीव ने भारतीय सेना को मालदीव से निकलने का फरमान जारी किया था, वहीं दूसरी तरफ उसने चीन संग एक बड़े रक्षा समझौते पर मुहर लगाई है। दरअसल मालदीव और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं चीन के साथ हुए समझौते को लेकर राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा है कि चीन और मालदीव ने हमेशा सैन्य सहयोग बनाए रखा है और इस समझौते के साथ मालदीव को अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए मदद मिलेगी। इस समझौते के तहत मालदीव की सेना को कई तरह के प्रशिक्षण मिलेंगे। विभिन्न नॉन लिथिल यानी कम खतरनाक सैन्य उपकरण मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा चीन ने मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय को 12 एम्बुलेंस दी है। गौरतलब है कि इस साल के शुरुआत में ही मुइज़्ज़ू ने चीन की 5 दिवसीय यात्रा की थी और इस दौरान चीन मालदीव संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति हुई थी। इस मौके का लाभ उठाते हुए चीन अपनी नौसेना का विस्तार कर मालदीव में अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। मालदीव चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भागीदार भी है। चीन ने स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्त पोषण एवं निर्माण में भूमिका निभाई है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को अपना एक द्वीप फेधु पिन्होलू 50 सालों की लीज पर महज $40 लाख में दे दिया था। 2017 में मालदीव ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया था। ऐसे में मालदीव पर बढ़ता चीनी प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय है। यह सब ऐसे समय में हुआ है जब भारत ने एक तरह से मालदीव की शर्त मानते हुए अपने सैनिकों को वापस लेने के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दी थी और इनकी जगह तकनीकी टीम भेजी जा रही है। और दूसरी तरफ चीन मालदीव में अपना विस्तार कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि कभी बड़े भाई की तरह रहने वाला भारत मालदीव को आखिरकार क्यों खटकने लगा। तो इसकी शुरुआत हुई थी राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के चुनावी कैंपेन से, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने पर वो भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करेंगे, जिसे इंडिया आउट का नाम दिया था। इंडिया आउट से पहले समझते हैं कि आखिर मालदीव में भारतीय सैनिक क्यों गए थे और वहां अब तक रहने के क्या कारण थे। दरअसल यह दौर था साल 1988 का, जब मालदीव पर संकट के बादल छाए थे और तख्ता पलट की स्थिति थी। उस वक्त पड़ोसी देश की मदद करने भारत ही आगे आया और ऑपरेशन कैक्टस के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को मालदीव में पुनर्स्थापित किया। एक त्वरित ऑपरेशन में भारतीय सैनिक राष्ट्रपति को सुरक्षित करने और विद्रोहियों को पकड़ने में कामयाब रहे। मालदीव ने आमतौर पर इस प्रकरण में भारत की भूमिका की सराहना की, लेकिन कभी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के समर्थक रहे मालदीव आज इंडिया आउट और चाइना इन को तवज्जो दे रहा है। वहीं रिश्तों के बदलते समीकरण के बीच भारत और मालदीव के संबंधों पर नजर डालें तो बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक भाषा में ये देश आपस में पुरानी दोस्ती का हवाला दें, लेकिन सच तो यही है कि चीन के साथ बढ़ती निकटता ने मालदीव और भारत के संबंधों में खटास पैदा की है। लेकिन मालदीव की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम बना देती है। हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन उसे अहमियत प्रदान करती है, क्योंकि मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट की तरह काम करता है।
इस द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में संचार के 2 महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्थित हैं। यह पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा होर्मुज की खाड़ी एवं दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का जलसंधि के बीच समुद्री व्यापार के लिए प्रमुख हैं। वहीं खाड़ी देशों से आयात तेल यहीं से होकर गुजरता है। वहीं भारत के मालदीव के साथ मजबूत आर्थिक संबंध भी हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने मालदीव में $2 अरब से अधिक के कर्ज और सहायता की पेशकश की है। वहीं भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा था। भारत वहां कई परियोजना निर्माण में भी लगा हुआ है। लेकिन भारत की इतनी मदद के बावजूद मालदीव में चीनी प्रभाव के बढ़ने का कारण है वहां की आंतरिक राजनीति। मालदीव, जिसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन है, वह कोविड के बाद से ही आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। देश में कर्ज बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार घटता जा रहा है। फिर मालदीव जलवायु जोखिम की चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। मालदीव बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में चीनी निवेश की ओर उसकी निर्भरता बढ़ी है। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की। पहली खबर है, राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुए और शहबाज शरीफ को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री का पद संभालते हुए शहबाज शरीफ ने नकदी संकट से जूझ रहे अपने देश के लिए विस्तारित फंड सुविधा के लिए IMF संग बातचीत की गई है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मौजूदा $3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $700 मिलियन से अधिक की दूसरी किश्त प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही किसी महिला को स्वेच्छा से गर्भावस्था समाप्त करने के अधिकार की गारंटी देने वाला फ्रांस दुनिया का एकमात्र देश बन गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल ने एक प्रमुख विधायक और नारीवादी सिमोन वेइल को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि सिमोन ने ही साल 1975 में फ्रांस में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाले विधेयक का समर्थन किया था। लाल सागर में शुरू हुए जंग में आए दिन नए मोड़ सामने आते हैं। इसी कड़ी में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 2 युद्धक जहाजों को लाल सागर में निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि उन्होंने लाल सागर में अमेरिका के 2 युद्धक जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोही फिलिस्तीन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट लाल सागर अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। चीन मालदीव की बढ़ती नजदीकियों का भारत मालदीव संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।